हाथ से मारपीट करने वाले हजारों देखे, मगर ये मारता कम है, घसीटता ज्यादा। किसकी बात कर रहे हो? भैया हसमुख अजमेरा क्या भिगो भिगो कर जूते मारे हैं मुझे। ऐसा चालू और चालबाज आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। गोपाल, आप शायद ये भूल रहे हैं कि वो मेरे अब्बा हुजूर हैं, यानी पिताश्री। ओह सर, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था, वाकई भूल गया था सर। इस बात के लिए मैं आपके पैर छूकर माफी मांगने के लिए तैयार हूं। सर, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आपके अब्बा हुजूर जो है, इनका दिमाग, अगर इनके दिमाग में कील डाल दी जाए तो पेच बनकर बाहर निकलेगा। I mean nail and screw, you understand? I do understand, पर ये बताओ हुआ क्या? क्या नहीं हुआ सर, क्या नहीं हुआ? उससे कहने लगे अभी आजकल अच्छाई का मौसम चल रहा है, और तो और हम क्रिकेट मैच जीत गए हैं फॉर अ चेंज। और इसलिए मैं तो बुरी बात न सोचूं, जैसे मेरा बुरा सोचने से हम क्रिकेट मैच हार जाएंगे। यानी तुम्हारे दिमाग में कोई बुरी बात चल रही है? आदमी सोचने के लिए तो हजारों बातें सोचता है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई दूसरा आदमी उसके दिल के कुएं में झांक कर सब कुछ देख ले। वेल मिस्टर गोपाल, मेरे पापा ऐसे ही हैं। उनके सामने अगर कुछ छुपाना चाहो तो भी छुपा नहीं पाओ। पर हाँ, ये बात जरूर है कि वो जो कुछ भी कहते हैं उसके आखिर में कुछ ना कुछ मतलब होता है। वो बात तुम्हारी समझ में आई कि नहीं, मैं नहीं जानता, पर मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि उन्होंने आखिर में क्या कहा। ये तो ऐसी बात है जैसे काली रात में काली कोठड़ी में काली बिल्ली को ढूंढना। लेकिन कहा जरूर था सर कुछ, हाँ याद आया सर, वो कुछ रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि वो जीजी से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। मेरा मतलब है सिंघानी परिवार। अब मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती सर कि सिंघानी परिवार में आपका क्या रिश्ता जोड़ सकता है और कैसे। श्योर, उन्होंने कहा था कि सिंघानी परिवार में कोई रिश्ता। बिल्कुल। अगर पापा ने ऐसी बात कही होगी तो उनके दिमाग में जरूर कोई बात होगी। पर एक बात बताओ, उन्होंने अंकिता का जिक्र तो नहीं किया? सर अंकिता का जिक्र किया तो नहीं, मगर कुछ ऐसी बात। तुम कुछ लेकर आए थे सर? मैं क्या लाया था सर? सर मैं वो नक्शे लेकर आया था, सब कुछ भुला दिया इस बुढ़े ने। आपकी बताइए। शो मी द मैप प्लीज। नाइस प्लेस, व्यू भी अच्छा है। इसीलिए तो मैंने खरीदा है, लेकिन इसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट्स की जगह है। गुड मॉर्निंग। अच्छा ख्याल में संजीत, मैंने हिसाब लगा कर देखा है कि अगर पर डे 20 कमरे इस होटल में ऑक्यूपाइड रहे तो ये होटल बढ़ेगा, डूबेगा नहीं। संजना, यूर अ पेसिमिस्ट, निराशावादी। गोल ये होना चाहिए कि होटल के सारे कमरे भरे रहें, बल्कि टूरिस्ट इतने आए कि और कमरे बनाने पड़े। लेकिन ये तो तब होगा जब टूरिस्ट यहाँ आके रहना पसंद करेंगे। वही होना चाहिए, वरना। अरे भाई, चाय तो हम भी पियेंगे। अरे आनंद जी, आप, मैं तो ये समझी थी कि आप जा चुके हैं। आप लोग भी चाय पिए बगैर कैसे चला जाता? बहुत खुश देख के पंछियों ने आकर हौसला दिला ही दिया। आनंद साहब, ये घोंसला 10 करोड़ का है। ये होटल तुम लोगों ने ले लिया है, क्या इला को खबर है? ये माँ के आसपास कुछ हो और उन्हें इस बात की खबर ना हो, ये हो ही नहीं सकता। मालूम हो तो हो, आप तो जानते ही हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करती जो मुझे छुपाना पड़े। दरअसल संजीत के मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे जिंदगी में एक साथी की तलाश थी। और जरा मेरी तरफ देखिए, जिंदगी भर हाथ पे हाथ रखे बैठा रहा, ये सोचते हुए कि मुझे कोई ढूंढता क्यों नहीं, कोई हासिल क्यों नहीं कर लेता। मेरा आशीर्वाद आप दोनों के साथ है। अब जब आप दोनों ने एक दूसरे को पा लिया है, एक दूसरे को खोना नहीं, वरना जो वो सावन वाले कहते हैं ना, ढूंढते रह जाओगे। अरे भाई, मेरी चाय का क्या हुआ?
मॉर्निंग जी, आपने मुझे बुलाया? गुड मॉर्निंग गोपाल, आओ बैठो। कहाँ रहते हो भाई? सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी देने नहीं आए? बस उसी सब में बिजी रहता हूँ जी। सरकारी दफ्तर से जो वक्त बच जाता है वो सिलिकॉन फैक्ट्री साइट पर गुजरता है। एक बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, दूसरे की बुनियाद रखने ही वाला है। मशीनों का भी ऑर्डर दे दिया गया है, बस चंद दिनों में वो मुंबई पोर्ट पर उतर जाएगी। मेरे ख्याल से 9-10 महीने में यूं समझिए कि दिसंबर तक प्रोडक्शन शुरू हो जानी चाहिए। अजमेरस की तरफ से तुम्हारे साथ सरकारी दफ्तर कौन जाता है? पहले जतिन आता था, आजकल ललिता। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अब रोहित की है। संजीत और जतिन एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तुम जरा देखना कि रोहित और ललित में दोस्ती हो जाए। दोनों में दोस्ती तो मैं पक्की करवा दूंगा जी, पर वो माया अजमेरा माया क्या करती है? बिजनेस में खामखा दखल देती है जी। अपने बाबूजी का नाम लेकर पता नहीं क्या क्या हुक्म चलाने की कोशिश करती है। ललित कुछ नहीं कहता? अब उनके घरेलू मामलों में मैं कैसे दखल दे सकता हूँ जी? हाँ, अलबत्ता मैंने जतिन से इस मामले में इशारा जरूर किया था। मुझे लगता है जी ये औरत दोनों भाइयों में फूट डलवा देगी। इम्पॉसिबल। हसमुख के रहते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं भी यही चाहता हूँ जी, मगर ये सच है और जरूरी भी है कि अगर दोनों भाइयों में फूट पड़ जाए तो हमारा यानी सिंघानिस का भला हो सकता है। You will never change. किसी के जलते हाथ सीखोगे? किसी का बुरा हो उससे मेरा भला हो, ऐसी भलाई मुझे नहीं चाहिए। और याद रखना, ऐसा ख्याल तुम्हारे दिमाग में दोबारा नहीं आना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में मैंने हाथ इसलिए डाला था ताकि दोनों परिवारों में दोस्ती का पुल बना सकूं। दोस्ती का या रिश्ते का? रिश्ते का? ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? इसलिए जी क्या है, हसमुख जी भी कुछ ऐसा ही जिक्र कर रहे थे। क्या कह रहे थे कि वो सिंघानी परिवार के साथ दुश्मनी नहीं बल्कि रिश्ता करना चाहते, और लफ्ज रिश्ते पर उन्होंने काफी जोर दिया। तुम इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, और हाँ, रोहित की हर तरह से मदद करना। चलता। कहाँ जा रही हूँ मैं? मतलब? कहाँ जा रही हो का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि मुझे जवाब देना है या सच बताना है? दोनों बताओ। ना बताऊं तो? तो फिर मुझे तुम्हें ये समझाना पड़ेगा कि पति के अधिकार क्या क्या होते हैं। ललित, तुम जब कमजोर थे, हकलाते थे, बहुत बड़े नजर आते थे, और जब से तुम बड़े और मजबूत होते जा रहे हो, बहुत छोटी छोटी हरकतें करने लगे। तुम्हारी नसीहत और ये उपदेश के लिए शुक्रिया करो। हाँ, खैर, मैं तो सिर्फ तुमसे यही कहना चाहता था कि अपने बाबूजी के साथ मिलकर तुम मुझसे बहुत दूर होते जा रही हो। शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है और रंज भी नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह मेरा रास्ता रोककर तुम शायद मेरे बहुत करीब आने की सोच रहे हो। रास्ता छोड़ दिया ना माया,
प्लीज गो अहेड, तुम जहां जाना चाहते हो जा सकती हो, प्लीज। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ एक बात याद रखना मानी, तुम्हारे वापस आने के सारे रास्ते बंद हैं। मैं एक बार छोड़ दूंगा, मतलब हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। बहुत खूब। इस तरह मेरा रास्ता छोड़कर रास्ता रोकने के लिए खूब आता है। निखिल, आते ही बीमार पड़ गए। नहीं यार, ये बुखार तो मैं दिल्ली से लेकर आया था। यहाँ भी तरह तरह के बुखार फैले हुए हैं। खैर छोड़ो, अब कैसे? मच बेटर नाउ, थैंक्स। तुम ही बताओ, तुम किस बुखार की बात कर रहे थे? कोई खास बात नहीं। चलो, आम ही सही। निखिल, माँ का स्वभाव कुछ बदल सा गया है। अच्छा, तुम्हें लेकर टेंशन तो थी पहले से, अब वो मुझसे भी नाराज है, संजना को लेकर। यू नो, संजना इज अ टॉप मॉडल, खुद भी काफी अमीर है वो, लेकिन न जाने क्यों माँ उसे एक इज्जतदार लड़की नहीं समझती, जबकि मेरे खातिर उसने सब कुछ छोड़ दिया है। कमाल है। एक वो औरत है जो अपने होने वाले पति के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, और माँ उसे स्वीकार नहीं कर रही। दूसरी तरफ वो औरत जो खुद अपने पति को छोड़ रही है, और माँ उसे खुशी खुशी यहाँ रख रही है। तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ निकल। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं होता संजीत। सच पूछो तो सपना मुझे छोड़कर चली आई, इस बात की तकलीफ मुझे बिल्कुल नहीं हुई। तकलीफ तो ज्यादा इस बात की हुई है कि माँ ने उसे यहां बना दी है। निखिल, मुझे तो दूर उफक पर एक और तूफान उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तूफान? संजीत, अदालत में नहीं निखिल, नहीं। अदालत में तो बड़े बड़े वकील हैं जो केस को संभाल लेंगे। मैं किसी और तूफान की बात कर रहा हूं। ऐसी सोनाली की मौत तुम्हें तकलीफ दे रही है? सोनाली तो मुक्ति पा गई, मैं रोहित की बात कर रहा हूं। क्यों? क्या हो रोहित को? किसी बंजारन को दिल दे बैठा है। संजीत, अच्छी बात है। दिल दे बैठना कोई पाप तो नहीं है। सॉरी। मैंने कब कहा कि वो कोई पाप कर रहा है? जो कर रहा है शायद अच्छा ही कर रहा है, लेकिन मां के मन को कौन समझ सकता है? मां के मन को तो भगवान भी नहीं जान सकते। सिंघानी लफ्ज एक ऐसा पत्थर है जिसके बोझ तले वो सबको दबा देना चाहती है। तुम खुशकिस्मत थे तो निकल गए। कहा संजीत, अब भी आधा दबा हुआ। खैर छोड़ो, मैं चलता हूं। वक्त मिले तो संजना के होटल आ जाना। ओके? रुको संजीत, यार पिछले 2 दिन से इस कमरे में बंद हूं, दम घुट रहा है मेरा। तुम बाहर जा रहे हो तो लॉन तक सहारा दे दोगे? चलो। चलो। इजी निखिल, इजी। इट्स अ वंडरफुल डे। सपना? निखिल, सपना के होते हो तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत है। लो
देखो सपना, संभालो अपने पति को। टेक केयर निखिल। प्लीज, आई कैन टेक केयर माई सेल्फ। इतना सहारा तो अजनबी भी दे सकते हैं। माँ जी कह रही थी कुछ पेपर्स पे साइन करने हैं, जिन पर तुम चाहते मैं साइन करूं। अगर पेपर्स ला दो तो मैं अगर माफी मांग लो, गलती सुधार लो अपनी, तो एटलीस्ट मन्नू के खातिर। निखिल, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो माफी किस बात की? तुम शायद ये बात जानती नहीं हो, मैं कोर्ट के जरिए मन्नू को अपने साथ ले जा सकता हूँ। निखिल, प्लीज। निखिल, तुम चाहो तो मन्नू को वैसे भी लेके जा सकते हो, और फिर मन्नू अगर मेरी बेटी है तो तुम्हारी भी तो है। निखिल, नाराजगी तुम्हें मुझसे है। मन्नू बाप के प्यार से महरूम हो, ये ठीक नहीं। Now you listen to me. क्या ठीक और क्या गलत ये तुम मुझे मत समझाओ। You understand? निखिल, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे जो मन में आए करो, जो तुम्हें ठीक लगे करो। तो कहिए निर्मल बाबू, आपके फीचर के लिए कोई इंटरेस्टिंग तस्वीर मिली? मैडम, इंटरेस्टिंग तस्वीर वो होती है जो किसी भी मोमेंट को फ्रीज करे। वैसे तस्वीरें जगह जगह मिल जाती हैं, जैसे कि ये आपने बड़े प्यार से अपने बालों को संवारा, बड़ा ही नेचुरल मोमेंट था। आप मेरे होटल पे फीचर कर रहे हैं या मुझ पर? मैडम, ये होटल आपका है और आप होटल की। किसी एक पर फीचर करो तो दूसरे की तस्वीर आएगी ही आएगी। ईला, तुम जो भी कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। क्या ठीक नहीं कर रही हो आनंद? अपने बेटे को जानबूझकर धकेल रही हो कि वो संजना की गोद में जा गिरे। If you don't mind, could you excuse us, please? सर्टनली सर्टनली। वैसे भी आपकी प्राइवेट बातचीत में मुझे बैठना नहीं चाहिए। थैंक यू। एक और मोमेंट क्या हो गया? आनंद, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने खुद उन्हें 6 महीने का वक्त दिया था। और रही बात गिरने की, संजीत पहले वहां गिरा हुआ था जब मेरे से बात हुई। एक बात पूछो आनंद, आजकल क्या तुम मैच मेकिंग यानी जोड़े बनाते थे? जिंदगी में जो अपना जोड़ा नहीं बना सका, तुम्हारी जैसी दोस्त होने के बावजूद वो दूसरों के जोड़े क्या बनाएगा? समटाइम आई रियली फील वेरी सॉरी फॉर यू एंड माई सेल्फ। देखो ना, दुनिया में क्या क्या नहीं होता, लेकिन तुम्हारे और मेरे लिए वो नहीं हो सका जो होना चाहिए। आनंद, उम्र हो गई है, बालों में चांदी उतर आई है, लेकिन तुम, पता नहीं मैं तुम्हारे साथ उलझती क्यों हूँ। तुम संजीत के बारे में कुछ कह रहे थे ना?
हाँ, मैं संजीत के बारे में ये कह रहा था कि उसे संभालो, इससे पहले कि वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। कोई बेटा माँ का दुश्मन नहीं होता। इस गलतफहमी में मत रहना, बेटे ही माँ बाप के दुश्मन होते हैं। खैर, मेरा फर्ज ये था कि मैं तुम्हें समझा दूं, और मैंने वो कर दिया। बाय द वे, मैं कल दोपहर की फ्लाइट से जा रहा हूँ। सारी मर्जी तुम्हारी चलेगी क्या? जब मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी में मत आओ, तो घुसे चले आते हो, और अब जब तुम्हारी जरूरत है तो कहते जा रहा हूँ। देखती हूँ कैसे जाते हो। हीरा, जब तुम 28 की थी ना, सिर्फ 16 की लगती थी, और अब जब 40 की हो तब भी 16 ही लगती है। एक वर्ष भी नहीं पड़ा। माशाल्लाह, जब 16 की होगी तो क्या लगती होगी। एनीवे, मैं जा रहा हूँ। मैंने कह दिया ना, तुम नहीं जाओगे। भिखारी को राजा बना दो और उसे पूछो क्या ठीक किया, तो वो बेचारा क्या कहेगा। नहीं जाएंगे भैया।